मुझे लगता है के शर्मा जी बोलेंगे, सोनकर जी बोलेंगे, लेकिन जो सरकार का दावा है वो कहती है कि 2.5 साल में हमने 9 गुना, माफ करिएगा, 9 साल में हमने 2.5 गुना जीएसडीपी में वृद्धि की है। जो आपने जीएसडीपी की बात की, 9 गुना, माफ करिएगा, 2.5 गुना वृद्धि की है। ये कहती है निवेश और रोजगार में 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। जो सरकार कहती है उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। प्रति व्यक्ति आय के रूप में कहती है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो 45,000 से बढ़कर लगभग 1 लाख रुपया हो गया है। और निर्यात को लेकर के कहती है कि 2024 में यूपी चौथे स्थान पर। आप सुन लीजिए, मैं चाहूंगा आप सवाल करिए, मुझे अच्छा लगता है लोकतंत्र में सवाल हो, वाद विवाद हो, तभी तो बातें बाहर आती हैं। सरकार कहती है कि निर्यात में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में यूपी चौथे स्थान पर, सरकार कहती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि और सरकार और क्या दावा करती है, सॉफ्टवेयर निर्यात 15,000 करोड़ से बढ़कर के 75,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ हो गया। और विकास के मुख्य कारक को जो सरकार बताती है, कहती है कानून व्यवस्था में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी, स्टार्टअप संस्कृति। तो बेहतर कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट तो आता है ना दुबे जी, विकास के मुख्य कारक में एक एयरपोर्ट भी तो आता है। और एयरपोर्ट हम मानते हैं कि और सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट भी तो है। अगर उसकी संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आसपास के जिलों में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, कई सारे होटल्स खुलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और जैसे आपने भी लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाए तो तारीफ तो आपको भी मिलती है, बीजेपी वाले भी चलते हैं उस पर। ऐसा थोड़ी है कि समाजवादी पार्टी वाले ही चलते हैं, उत्तर प्रदेश के सब लोग चलते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बनेगा इससे फायदा आपको भी होगा, जनता लाभान्वित होगी। हाँ, टीवी पर बैठ करके आप विरोध कर सकते हैं क्योंकि आप विरोधी दल के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो विरोधी दल हमेशा विरोध करती है, वो करते हैं। लेकिन विकास के कारक में कनेक्टिविटी का प्रमुख स्थान है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? यही सवाल आपसे। नहीं, पंकज जी, मैं जरा दुबे जी से बात कर लूं, फिर मैं आ रहा हूं। माफ करिए, अशोक यादव जी से बात कर लूं, फिर मैं आ रहा हूं दुबे जी। आप देखिए, कनेक्टिविटी को लेकर के पंकज जी, हमारी सरकार बिल्कुल जितना अधिक से अधिक काम कर सकती थी उतना काम किया है। और कनेक्टिविटी के लिए ही हमने वर्ल्ड क्लास का जो न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर डायल 100 की सेवा हमने दिया था। किस लिए दिया था? ताकि पब्लिक की कनेक्टिविटी पुलिस से हो सके। पुलिस के यहाँ अगर पब्लिक का कोई काम फंसता था पंकज जी, आपको भी याद होगा, थाने जाती थी पब्लिक पहले, और थाने पे दरोगा जी से मिलती थी और सिपाही से मिलती थी। क्या क्या होता था तब, बड़े मुश्किल से सिपाही या कोई पुलिस का आदमी पहुंचता था उसके घटनास्थल पर। अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस बात को महसूस करते हुए न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिस के तर्ज पर हमने डायल 100 की सेवा दिया। 15 मिनट में पुलिस का एक्सेस गांव में, 10 मिनट में शहरों में। ये सारे जो जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स हमने प्रोवाइड कराए पुलिस को, इनोवा अपाचे जैसी अत्याधुनिक गाड़ियां दिया, अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय हमने बनाए। तो हमने तो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने हर विभाग में प्रयास किया। हमने पुलिस में कनेक्टिविटी बढ़ाई, हमने 1090 दे करके महिलाओं को जोड़ा, जो है जो भी उनकी समस्याएं थी उनको पुलिस से सहायता, त्वरित सहायता के लिए हमने एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई। उत्तर प्रदेश 102 108 एम्बुलेंस दिया हमने, जो प्रसूति महिलाएं थी उनको बेहतर से बेहतर सुविधा आपने किया हमने दिया। आपने किया, पर एक बात यह कहा जाता है ना, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क को भी देखें तो ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि आपके टाइम में 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे थे और अभी 22 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क विकसित हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है। आपने भी डेवलपमेंट किया, लेकिन ये कहते हैं आपसे बेहतर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। पर डेवलपमेंट होता रहे दुबे जी, दुबे जी, डेवलपमेंट होता रहे। समाजवादी पार्टी भी करे, बीजेपी भी करे, बीएसपी भी करे, जो भी सरकार में आए वो करता रहे। अनम्यूट करिए। नहीं, मेरा अनम्यूट है। हाँ, बोलिए। मैं आ रहा हूं, के शर्मा जी, आ रहा हूं आपके पास।
मैं एक चीज देखता हूँ, देखिए ऐसा है, एक जनरल परसेप्शन में हम लोग देखते हैं, हम कोई भी सरकार हो, चाहे वो बसपा की रही हो, सपा की रही हो या भाजपा की रही हो, विकास दिखाई दिया है। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल 2017 से के बाद 9 सालों में विकास हुआ है या 2007 से 12 में विकास नहीं हुआ। वो परंपरा चली 2017 में, 7 से 12 में जो मायावती जी ने परंपरा डाली, उसका अनुसरण अखिलेश यादव ने किया। और लखनऊ के अंदर चाहे वो खेल कूद की सुविधाएं हो, इकाना स्टेडियम दिया, पुलिस का मुख्यालय दिया, लोक भवन जहां हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, योगी जी, आज वो भी बिल्डिंग उन्हीं की कालखंड की बनाई हुई है। तो इस तरीके से विकास की एक सतत प्रक्रिया चली। अब आप जब आए तो आपने सड़कों का विकास किया और अपने एयरपोर्ट जिस तरीके से आप लेके, बहुत सराहनीय है। मेरा विषय दूसरा है, अगर हम अपने घर के दरवाजे को बहुत सुंदर सजा लें और घर के अंदर की हालत खस्ता हो, दीवारें कच्ची हो, लेंटर कमजोर हो, तो उस घर को आप कैसे देखेंगे? यही स्थिति है उत्तर प्रदेश में वर्तमान विकास की। आप एक चीज देखिए, ग्रामीण भारत के अंदर आप मुझे एक जवाब दे दीजिए, जो ओडीओपी के हमारे भाई सोनकर जी अभी बोल रहे थे, ओडीओपी में कौन सा जिला ऐसा है जो सरवाइव कर पाया है? फिरोजाबाद की स्थिति आप देखिए, बद से बदतर हो गई है। मुरादाबाद की स्थिति आपके पीतल उद्योग की बदतर हो चुकी है। अलीगढ़ का ताला उद्योग दम तोड़ रहा है। कन्नौज का एक्सप्रेस वे से आप जब लखनऊ जाते हैं तो एक इत्र पार्क दिखाई देता है, वहां कोई ग्राउंड तो दिखाई दे रहा है, कुछ बाउंड्री बॉल दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यदि कुछ दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता दीजिए किसी भी सीजन में। इसी तरीके से एक प्लास्टिक पार्क बनाया था अखिलेश यादव ने, औरैया के अंदर डिक्लेयर किया था, भूमि अधिग्रहण हुआ था, उसमें एक ईंट कभी लगी हो तो बता दीजिए। आप सतत प्रक्रिया को आप वंचित मत करिए, उसको कंटिन्यू रखिए। मेरा ये मानना है कि जिस जिले से जो उद्योग निकलता, हमें अब आप इटावा की हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ का लूम उद्योग बहुत पॉपुलर हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया गया। आज की तारीख में लूम उद्योग खत्म हो गया, राइस मिल खत्म हो गई, भरतना, इटा, इटावा, मैनपुर, ये सब राइस मिल वाला बड़ा क्षेत्र हुआ करता, सस्ता चावल पैदा होता था और वो दक्षिण भारत में जाता था। लेकिन उद्योगों को आपने प्रमोट नहीं किया। आज की तारीख में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूं, आप किसी जिले में चले जाइए, वहां पंचायत उद्योग होता था, ग्राम उद्योग होता था, हस्तशिल्प उद्योग होता था, कहां दिखाई देता है? आप आप कह रहे हैं कि हमने साहब आईटी के क्षेत्र में बड़ी तरक्की करी, 15,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पहुंच, मैं तालियां बजा के आपका स्वागत करता हूं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण युवा है, जो छोटे छोटे कस्बों, छोटे जिलों का युवा है, उसके लिए रोजगार सृजित करने का कार्य आपने क्या किया, ये बता दिए। नोएडा की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल शहर है, लेकिन नोएडा महंगाई के अंदर किस नहीं, ठीक है, लेवल ठीक पर है, आता है ठीक पूरे है। देश के अंदर? लंदन के मुकाबले आपने बहुत महंगा शहर है, बाहर का बच्चा आके सर्वाइव करना मुश्किल है उसके लिए। आपने अपनी बात रखी, मुझे लगता है के शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन सोनकर जी भी जवाब देंगे। पर एक दो बात आपके सामने रख दूं। यूपी सरकार दावा करती है सबसे ज्यादा 20,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ यूपी टॉप परफॉर्मर बना है, ये भी दावा करती है। बेहतर कनेक्टिविटी का भी दावा करती है। मैंने आपको बता दिया रोडवेज एक्सप्रेसवे को लेकर के क्या यूपी गवर्नमेंट कहती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यूपी में ये कहा जाता है कि 55% कुल एक्सप्रेसवे का यूपी से गुजरता है। भारत का सबसे बड़ा हाईवे और एक्सप्रेसवे राज्य बनता है ये यूपी, जहां 55% हिस्सा गुजरता है। तो रोड्स का नेटवर्क, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, 90% राजमार्ग गुजरते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मील का पत्थर साबित हुआ है। 1050 किलोमीटर यूपी से गुजरता है। ये सारे आंकड़े जो मेरे पास है मैं सामने रख रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप प्रबुद्ध प्रवक्ता इसको काटें। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर ये सारे आंकड़े जो बीजेपी अपने डेवलपमेंट को लेकर कहती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। के शर्मा जी। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ पंकज जी, देखिए मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी प्रदेश में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई भी एयरपोर्ट बनता है तो वो विकास का परिचायक है, और विकास को उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नहीं, पर अशोक यादव जी का भी कंसर्न सही है ना कि बनाइए पर उसको चालू रखिए। जो ये कह रहे हैं कि कुछ बन जाते हैं पर वो चालू नहीं रह पाते, फंक्शनल नहीं रह पाते, ये भी एक कंसर्न है। हाँ, जी बिल्कुल, जैसे कोई भी एयरपोर्ट बनता है तो उसके लिए बहुत सारा एक मैकेनिज्म चाहिए होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए, उसका पार्किंग का चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। अगर कहीं कोई एक दो एयरपोर्ट बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे विकास करना छोड़ दें।
जहां तक जेवर एयरपोर्ट की बात है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और अब समय रहते हुए 28 मार्च को माननीय देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो जितने भी आसपास के जिले हैं उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें विकास होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज की थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी कि अभी जल्दी में ही वृंदावन में अभी बाबा प्रेमानंद जी बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से दुनिया उनसे मिलने आती है, उनका आशीर्वाद लेने आती है। अभी हमारी राष्ट्रपति महोदया उनके पास गई थी। जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो आना जाना बहुत सुगम हो जाएगा और इंटरनेशनल टूरिज्म और नॉर्मल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। वहां से आगरा पास हो जाएगा, जब आगरा लोग आएंगे तो राम मंदिर अयोध्या भी जाएंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री डेवलप होंगी, होटल इंडस्ट्री आएगी, टैक्सी आएंगी, कार्गो का बिजनेस डेवलप होगा। तो आसपास के क्षेत्रों में बहुत फर्क पड़ेगा और आने वाले चुनाव में जो 2027 में यूपी में होने वाला है, इस उद्घाटन से उस पर भी निश्चित तौर पे पड़ता। चलिए तो आप अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल